ओम श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर हो जाती है और कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति करते हैं। इस माह में किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। इसमें पहली कथा है पौराणिक एक प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम कौन से देवताओं की मदद करना चाहते हो, उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हो। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने में सक्षम होगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते हुए कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की सवारी करना तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा कर लौटने पर कार्तिकेय स्वयं की विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी की पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी के देवता का संकट दूर करने की आज्ञा दी। तब गणेश जी ने कहा कि शास्त्रों में भी कहा गया कि माता पिता के चरणों में भी सब लोक है। अगर यह बात झूठी है तो शास्त्र भी झूठे हैं। यह बात सुनकर शिव जी ने गणेश जी के देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दे दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा उसके और रात्रि के चंद्रमा को अर्घ्य देगा तथा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत के करने से ब्रह्मचारी के सभी तरह से दुख दूर होंगे और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह से उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में बिठा दिया या डाल दिया। उसी दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था और उस बच्चे की मां ने अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी, तो उसने गणेश जी को अपने बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन पक गए थे और लेकिन बच्चा का बाल भी बाका नहीं हुआ। वह डर गया कि राजा के दरबार में जाकर सारी घटनाएं बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे के और उसकी मां को बुलाया। तब सभी के तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का बारे में उसकी मां ने वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। अब हम तीसरी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह में तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा। इस पर गणेश भगवान नाराज हो गए। निमंत्रण नहीं भेजा, कारण जो भी हो। पर तब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता ने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सबने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगी कि गणेश जी को न्योता क्यों नहीं दिया या गणेश जी क्यों नहीं आए। सभी ने इस पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार करके विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा
तो विष्णु भगवान ने पूछने पर उनसे कहा कि गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को तो मैंने न्योता भेजा, वही यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह कि 1.25 मन मूंग और 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में होने चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी बात तो कर ही रहे थे कि उसी समय किसी ने एक सुझाव दिया कि गणेश जी भी आ जाएं तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप ही चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो भारत में बहुत से पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए उन्हें द्वार पर बैठा दिया। बारात चली गई। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं तो गणेश जी के पास गए, उनके रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे तो आपका सम्मान पूरा बुलाया जाएगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से वहाँ भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। तो जब बारात आगे निकली तो उनके रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिशों के बाद जब नहीं निकले तो सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए बाहर नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लगाया जाए तो कार्य की सिद्धि हो जा सकती है, तो यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपना दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को बुलाया और गणेश जी आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान करते के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए लेकिन वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया और खाती ने अपना कार्य पहले से श्री गणेशाय नमः कहकर शुरू कर दिया। उन्हें सबसे पहले गणेश की वंदना कर मन ही मन में कहने लगा कि देखते ही देखते खाती ने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब वो खाती कहने लगा कि देवता ने अपने सर्वप्रथम गणेश जी की नहीं मनाया, इसलिए उनके पूजन नहीं किया तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख क्या नहीं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर भी और आप गणेश जी की कैसे भूल गए। अब आप लोगों को भगवान श्री गणेश जी को जाकर बोल जाए तो आप सबके काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते बारात से वहाँ चल दी और श्री विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसा कर सबको सिद्ध करियो। बोलो गणेश गजानन भगवान की जय। श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार अब चौथी कथा सुनाते हैं। चौथी में कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे तो माता पार्वती ने उन्हें भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उन्होंने समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ दिन के करके उसके एक पुतला बनाकर उसके प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं तो परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन सा हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के चौपड़ खेल शुरू हो गई। यह खेल में 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल के समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला कराने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध के कारण उन्हें बालक को लंगड़ा होने की कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझे अज्ञातवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी से द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद वहाँ पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक को 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा।
उस बालक ने कहा, हे मीनार, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देखो वे यह प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंदर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन ही माता पार्वती ने शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक को बताए अनुसार 21 दिन श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती मन के भगवान शिव के लिए नाराजगी जो थी वह समाप्त हो गई। तब वह यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती ने मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने माता पार्वती ने भी 21 दिन का श्री गणेश का व्रत किया और दुर्वा फूल फल लड्डू के गणेश जी का पूजन किया। अतः 21 दिन में कार्तिक सोम माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो ओम गणपतये नमः। आज हमने गणेश चतुर्थी की ये कथाएं सुनी। गणेश चतुर्थी के व्रत करने से हमें सुख सौभाग्य और घर में शांति प्राप्त होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए हम गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।